और चलिए अब बात करते हैं अन्य खबरों की। युवाओं के आंदोलन के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ गया। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सड़क से लेकर सदन तक बवाल हो रहा था। युवा सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा था। हर ओर से धर्मेंद्र प्रधान को घेरा जा रहा था और आखिरकार अंत में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि छात्रों को गुमराह करने की कोशिश हुई तो उससे गहरा दुख हुआ है। मैं नहीं चाहता कि युवाओं का ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ मैंने अपने पद को छोड़ने का निर्णय लिया है। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर बाहर आई, जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में युवा जश्न मनाने लग गए। विपक्ष में भी खुशी की लहर दौड़ गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को विपक्ष ने देश के युवाओं की जीत करार दिया। लेकिन सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पेपर लीक पर छिड़ा घमासान थमेगा? क्या अब आंदोलन खत्म हो जाएगा? आज इसी मुद्दे पर आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सुबह हो गई मामो, सुबह हो गई। झुकती है दुनिया और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। वाकई देश के युवाओं ने सरकार को झुका दिया, अपनी मांगे मनवा कर ही दम लिया। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद मजबूर होकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया और अपनी पोस्ट में इस्तीफे की वजह भी बताई। उन्होंने लिखा, छात्रों को गुमराह करने की कोशिश हुई जिससे मुझे गहरा दुख पहुंचा। पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने मुझे बेहद व्यथित किया। मेरे व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ मैंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया तो आंदोलनकारी युवाओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे इन्हीं 3 युवाओं ने सरकार पर दबाव बनाया। युवाओं को विपक्ष का भी भरपूर साथ मिला। सड़क पर युवा और संसद में राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आर पार का ऐलान कर दिया। कई दिनों तक हंगामा होता रहा जिससे सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है
जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। ये उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया, क्योंकि ये सरकारी भ्रष्टाचार है। ये साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज उठाई। खड़गे के अलावा पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया। I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. प्रियंका गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की जीत करार दिया। सैन्य की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष की बाँछें खिली हैं। प्रधान के इस्तीफे को समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी जीत के तौर पर देख रही हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने 2 टूक कहा, पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अन्य पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। व्यापक हितों को प्राथमिकता देते हुए उनका पद छोड़ने का निर्णय सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के उच्चतम मानदंडों को दर्शाता है। पार्टी इस निर्णय में भी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ है, लेकिन अब उनके पास पद नहीं होगा। सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से युवाओं का आंदोलन खत्म हो जाएगा? पेपर लीक पर छिड़ा घमासान थम जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो जिस चीज की मांग युवा लगातार इतने दिनों से कर रहे थे, आज वो मांग पूरी होती हुई नजर आई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आगे जाकर ये थमता हुआ नजर आएगा या फिर इसके बाद सब सरकार पर और भी ज्यादा दबाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन